आज आपकी खिदमत में आलू वाले पकौड़ों की एक रेसिपी पेश कर रहा हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन खस्ता पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप इस तरह के पकौड़े अपने घर बआसानी बना सकेंगे। ये वही टेस्ट आपको मिलेगा जो बाज़ार से आप पकौड़े लेते हैं, तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की अच्छी सी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। 4 से 5 आलू अच्छी तरह से इन्हें धो लिया था। इसे पोटैटो स्लाइसर में हम काट रहे हैं। अगर आप छुरी के साथ काटेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में नहीं आएंगे, इसलिए स्लाइसर में काटने का ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में मिलेंगे आपको। आलू को हमने काट लिया अच्छी तरह से, देखें माशाल्लाह लंबाई में काटना है। अगर आप गोल शक्ल में काटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बनाने में मुश्किल पेश आएगी। तेल एक पैन में हमने गर्म कर लिया था। अब एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम बेसन डालेंगे 5 से 6 चम्मच। बेसन को आप छान लें तो बेहतर है क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ बनी होती हैं, आपको बैटर बनाने में मुश्किल पेश आएगी। अगर आपके पास छाननी नहीं है तो इसे चमचे की मदद से बीट कर लें। 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टी स्पून इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। ये हाजमे के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे। स्पाइसी हम इसके अंदर नॉर्मली डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिर हम पानी डालेंगे और इसको एक अच्छे से बैटर की शक्ल में लेके आएंगे। पानी एकदम से नहीं डाल देना, बल्कि साथ साथ आस्ता आस्ता इसके अंदर पानी शामिल करना है। देखें इसके अंदर अभी भी बबल से बन रहे हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आपने आटा को छान लिया है तो इंशाल्लाह आपको ये मसला पेश नहीं आएगा। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। आपने इसके अंदर से गुठलियों को अच्छी तरह से ख़त्म करना है, फिर आपका बैटर बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। तो देखें इस तरह, जैसे मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रहा हूँ, आपने भी इस तरह करना है अगर छानना हुआ नहीं हुआ तो। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब आलूओं को हम इस बैटर में डिप करेंगे और एक एक करके इस ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे। बड़े साइज़ के आलू अगर आप काटेंगे तो फ़ायदा होगा, जल्दी बनेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तेल में हम 4 से 5 आलू डाल रहे हैं और इनको अच्छी तरह से इस तेल के अंदर फ्राई कर रहे हैं। फ़ौरन डालने के बाद आपने 1 मिनट इंतज़ार करना है और फिर इनकी साइड चेंज कर देनी है, वरना ये नीचे चिपक जाएंगे तो फिर आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इनकी साइड को जल्दी चेंज कर दें। तकरीबन ये आपके 5 मिनट के अंदर अंदर पकोड़े तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह से। रमज़ान का महीना है और हर आदमी पकोड़े शौक़ से खाता है, तो इस तरह से आपके ये पकोड़े जल्दी बन जाएंगे। एक बार हमने निकाल लिया, अब दोबारा हम इसके अंदर मज़ीद आलू शामिल करेंगे। और इंशाल्लाह अब हमारे तमाम आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं फ़ाइनल इनकी लुक। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। नीचे आप टिशू पेपर लाजमी रखिएगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा वो टिशू में जज़्ब हो जाएगा। तो बाकी भी जो पकोड़े आपके रह जाएँ उनको इसी तरह इस तेल के अंदर शामिल करते जाएँ और इनको बना के निकालते रहें। मैंने 4 आलूओं को बनाया था, तो मेरे तकरीबन 25 मिनट लगे हैं। मेरे तमाम आलू वाले पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। देखें फ़ाइनल लोग माशाल्लाह हमारे आलू वाले पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनको चाहें तो चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो केचप के साथ भी। मसाले अगर हल्के रखेंगे तो आपके बच्चे भी इन्हें बआसानी खा सकेंगे। स्पाइसेस जितना कम डालेंगे रमज़ान में उतना ही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि सारा दिन का पेट खाली होता है और एकदम से मसाले जात खाएँगे तो मुश्किल पेश आएगी। तो नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ बैंगन वाले पकौड़ों की इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।